महेश परदेसी, कृष्णा बेदर्दी, खेसारी लाल यादव। हाँ। जब 3 में स्मिता सिंह आई मेरे पास, उस समय मैंने समझिए कि ये जोड़ी तबाही था। हाँ। छोटा भाई था सुबोध अकेला, रातों रात स्टार बन गया मिठू मार्शल। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है देवाजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के जाने माने राइटर महेश परदेसी जी। महेश परदेसी जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन्होंने 10,000 से अधिक गाने भोजपुरी इंडस्ट्रीज को दिया है। बहुत सारे गाने इनके हिट्स हैं। तो आइए जानते हैं कि अब तक जो महेश परदेसी जी का सफर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में वो कैसा रहा है। तो महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए देवा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि इस ठंडी में जी आज हमारे घर नोएडा पे आए। जी। आपके चरण रहने से हमारा घर धन्य हो गया। अरे और आपके चैनल देवा जी चैनल को हमारे तरफ से बहुत शुभकामनाएं और आपको नमस्कार है जी। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि कई सारे दर्शक ये आज तक नहीं जान पाए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। कई लोग बताते हैं कि आप यूपी के रहने वाले हैं, आप बनारस के रहने वाले हैं, तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं तो जानता हूं, लेकिन आज आप दर्शकों को बताइए कि आप एक्चुअली में रहने वाले कहाँ के हैं। देवा जी, हम थावे माई के नगरी जी गोपालगंज से हैं। अच्छा। हाँ, लोगों की धारणा है, कोई लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मोतिहारी से है, कुछ लोग बोलते हैं गोपालगंज से, कुछ छपरा से। लेकिन हकीकत यही है कि मैं थावे माई की नगरी गोपालगंज से हूँ जी। मेरा घर पड़ता है बैकुंठपुर, का नाम सुना होगा आपने। जी जी। बैकुंठपुर ब्लॉक में, माने बैकुंठपुर थाना में एक पंचायत है फैजुलापुर, 70 घाट जी। तो मेरा घर पड़ता है 70 घाट फैजुलापुर, जी जी। थाना बैकुंठपुर, जिला गोपालगंज। मैं वहीं से हूँ। आप दिल्ली कब आए? दिल्ली सर हम आ गए थे 92 में, मैट्रिक का पेपर दे के आ गए थे। उस समय जुनून था, भूत सवार था। किस चीज का? बस गाने बजाने का, कुछ कर गुजरने का। मैंने सुना था कि आप जब दिल्ली में आए थे तो यहाँ पे लेबर का काम किया। हाँ, बहुत संघर्ष किए हैं। हाँ। हम जब 92 में आए तो हमको जो काम मिला हम काम किए, क्योंकि हम शुरू से ही शरीर से मेहनती। कौन कौन से काम किए दिल्ली में? तो पहले हमारे बड़े भाई साहब रहते थे, उनके साथ हम लेबर का काम किए। कुछ दिन राजमिस्त्री का भी काम किए, एक्सपोर्ट कंपनी में भी काम किए, लेदर एक्सपोर्ट में भी काम किए जी। और वो भी करते थे और इस लाइन में भी अपना संघर्ष करते थे। हाँ, भटके हैं बहुत, 5-6 साल भटके हैं। पहला गाना आपने किसके लिए लिखा था? पहला गाना हम लिखे थे 98 में। हमारे एक सिंगर थे पागल प्रदीप, गंगा स्टूडियो में। अच्छा अच्छा। ठीक है। पागल प्रदीप बसंतपुर से। उसके बाद गंगा स्टूडियो में लिखे थे प्रेम सागर सिंह के लिए, दारू पी के मार के देवरा दारू खाना में। उसके बाद एक पंकज सिंह प्यारा था, ललकी बिंदिया वाली, उसके लिए लिखे थे। विजेंद्र गिरी जी के लिए भी लिखे, और सोनोटेक में तपेश्वर चौहान जी के लिए लिखे। AK 56 देवर वीरप्पन राम विवाह में बहुत धूम मचाया था। अच्छा। उसके बाद लेखनी का सिलसिला ही मैंने चल पड़ा, और 98 से सक्रिय रूप से मैंने गाना लिखा। आपके जो हिट्स गाने हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला बड़ा ब्लास्ट गाना मेरा था AK 56 देवर वीरप्पन सैया तपेश्वर चौहान जी का। अच्छा। बहुत ब्लास्ट हुआ था। वही गाना हमको मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान दिया था। उसके बाद राधे समरसिया जी के लिए लिखा था, सुना हो यार बर्बादी हो रहा बा, आज हमरा जान के शादी घायल दिल, टी सीरीज से था। बहुत धूम मचाया था वो गाना। और उसके बाद राधे श्याम जी के लिए भी होली का गाना हिट हुआ, लोकगीत हिट हुआ, बहुत ज्यादा हिट हुआ। उसी बीच एक हमारी सिंगर और थी, इनका नाम था स्मिता सिंह, आप भी जानते हैं। तो 2003 में स्मिता सिंह आई मेरे पास भारतीय कंपनी में, जहां हम एक मार्कंडे कंपनी के लिए गाना लिखा था, गर्दा उड़ा दे बिहार में। अरे वो तो और ब्लास्ट किया था गाना। उसके बाद कलाकारों का लाइन मेरे पास लग गया। सारे कलाकार लगभग दिल्ली में मेरे पास ही आने लगे रिकॉर्डिंग के लिए, गाने के लिए। एक समझिए कि वो सुनामी था मेरे लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, गर्दा उड़ा दे बिहार, गर्दा उड़ा दी। वो आपका भी गर्दा। अरे मत पूछिए, बहुत पैसा कमाई उस गाना से। उसी गाना का देन है, गर्दे का देन है कि हम मैंने
फैक्ट्रियों का में काम करना छोड़ के अब इसी लाइन में इधर से पैसा आने लगा तो मैं उधर छोड़ दिया और कंटिन्यू। यानी वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। अच्छा जी। पूर्ण रूप पे आप भोजपुरी में एज ए राइटर के तौर पे उसके बाद काम करना, हाँ, काम करना शुरू कर दिया। उस समय मेरा गाना ब्लास्ट होता था हर कंपनी से। जो भी कलाकार उस समय गाता था बहुत अच्छी कमाई। उसके बाद कौन कौन से गाने? उसके बाद स्मिता सिंह के बाद हमारे पास आए एक जपन जापानी, वो भी कुछ दिन चले ठीक ठाक। फिर खेसारी लाल यादव आए। तो खेसारी लाल से पहले एक बाबूराम दीवाना थे जिनका गाना हिट किया था मतले पंगा यार बैटरी चार्ज करो ले भैया, खूब बजा था। तो उस समय खेसारी लाल मेरे साथ ही रहते थे, छोटे भाई की तरह हम रखते थे अपने पास ही। तो उसके बाद मैंने बाबूराम जी के बाद खेसारी लाल का हम शुरुआत किए गाना का। तो सर्वप्रथम गाना असो लगन में शादी रचा ले, सुने ही होंगे, वही हिट किया था। दूसरा गाना मेरा हिट किया था खेसारी लाल का जाए करे जा जा तरु जा जवानी हमर चूस गइलू, वो भी खूब ब्लास्ट किया था। एंगल कैसेट कंपनी से, जो रमेश कुमार जी का कंपनी है, लाल किला में था। और रमेश जी का ही बहुत बड़ा योगदान रहा हम लोगों के ऊपर और खेसारी लाल के ऊपर भी। उन्होंने हमारा दिमाग लगा, मेहनत लगा और रमेश जी का पैसा लगा। वो बहुत निस्वार्थ मैंने मेहनत की है। तो उसके बाद रमेश जी हमको एक बार और बोले कि बाबू ये गाना तो खेसारी का चल गया, जाए करे जा कुछ और कीजिए। तो हम एटीएम मशीन लिखे थे, तो ये एटीएम मशीन भी गर्दा बजा। एटीएम मशीन के बाद जब तक कृष्णा बेदर्दी आ गए, तो कृष्णा बेदर्दी जी आ गए तो हम साथे में, हम खेसारी कृष्णा बेदर्दी साथ में रहने लगे। पवन पांडे भी उस समय अभी नए थे, आते थे। हम लोग ग्रुप में मिल के करते थे। तो उस समय हम और कृष्णा जी लिखे थे प्रोजेक्ट मालगटाई मेला में, सुने होंगे, जिसमें गाना ब्लास्ट किया था देवरा चूसता। तो मैं गाना लिखा था चूसता देवरा चूसता। जादू जी के झंडा, उनका कृष्णा जी का फुलावना हिट हुआ था, चोट लगा था, कई गाना उनका भी हिट था उसमें। उसके बाद एक और लड़का आ गया जिसका नाम था अभिषेक लाल यादव, पाइप डाल दे फ्रूटी में, वही हम लोगों के गाने से हिट हुआ। फिर मिठू मार्शल आ गया, तो मिठू मार्शल का गाना हम और कृष्णा बेदर्दी लिखे, बिछाव खटिया, और एक पेटीकोट वाला गाना था, वो भी ब्लास्ट बजा। मैंने उसे रातों रात स्टार बन गया मिठू मार्शल, ठीक बा। लेकिन किसी वजह से मिठू और क्या बोलते हैं अभिषेक वेब कंपनी पकड़ ली। अब यहाँ राज हो गया खेसारी लाल का एंगल कंपनी में। अब रात दिन हम लोग खेसारी के लिए जो भी गाना लिखते तो ब्लास्ट होता था। जब तक कृष्णा बेदर्दी लिख दिए ये वाला गाना, सुने होंगे सऊदी भौजी, सुने ना, बहुत तबाही मचाया था। तो सऊदी भौजी जब वो लिखे तो हमारे अंदर भी गुदगुदी होने लगे भाई। तो हम लिखे संयारब गईले, वो भी ब्लास्ट किया। अच्छा। तो फिर वो कृष्णा जी लिखे लहंगा में मीटर, तो हम लिख दिए सही आएगा कि नहीं बा। अच्छा। तो कंपटीशन में हम लोग काम करते थे, कंपटीशन में आप हिट्स पे हिट्स देना शुरू करते थे। अच्छा। हम लोग का मैंने बहुत अच्छा जुगलबंदी था। हम कृष्णा जी, दर्शकों ने इस जोड़ी को सराहा है। उस समय मैंने समझिए कि ये जोड़ी तबाही था। महेश परदेसी कृष्णा बेदर्दी खेसारी लाल यादव, टिगड़ी चलती थी। फोटो देखकर ही सीडी पे हम लोग खाली फोटो लग जाए ना, ऐसा दौर था। वो कैसे बिक जाता था। कितने लड़के तो। अच्छा, हमने सुना है कि आप खेसारी जी के लिए और कई सारे कलाकारों के लिए घूम घूम के सीडी भी बेचे हैं, बिचवाए हैं। खेसारी लाल के साथ हम कई बार, हम मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, छापरा, हम लोग साथ ही घूमे। हम खेसारी लाल और हमारा एक छोटा भाई था सुबोध अकेला। सुबोध तो बहुत ज्यादा मेहनत किया है खेसारी लाल के बहुत जी जान से। मैंने समझिए कि अगर राम भक्त जैसे हनुमान जी थे, वैसे हम लोग का भक्त सुबोध था। वो जान लड़ा के मेहनत करता था। हाँ, बहुत मेहनत किया। हम लोग की जुगलबंदी बहुत अच्छा थी। और 10 साल तो हम लोग कंटिन्यू मैंने इस भोजपुरी दुनिया पे राज की। उसके बाद सिलसिला चलते रहा। बाकी उधर खेसारी बाबू फिल्मों में बिजी हो गए, इधर हम लोग एल्बम में बिजी हो गए। संबंध हम लोगों का ठीक है, बस
भगवान से प्रार्थना है कि जो जहाँ रहे बना रहे, अपने दुनिया में मस्त रहे, व्यस्त रहे, बस प्यार मोहब्बत रहे, काफी है।